हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद्गीता का 13वें अध्याय है, उसके आखिरी विभाग में और चर्चा करेंगे। तो आखिरी विभाग जो है ज्ञान चक्षु है। जो 6 विषय 13वें अध्याय में चर्चा किए थे, क्या थे 6 विषय? किसी को पता है वो? क्षेत्र ज्ञान, फिर ज्ञान और ज्ञान, फिर पुरुष और प्रकृति। इसी श्रृंखला में चर्चा हुई थी। तो अभी इन सबको साथ में लेके हम कैसे आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से इस जगत को देख सकते हैं, उसका वर्णन हो रहा है। तो पहले 3 श्लोकों में इस ज्ञान के विभाग में क्या था? जो 27वां श्लोक था कि समझो इस भौतिक जगत में जो भी दिख रहा है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संगम है। फिर दूसरा श्लोक था कि जो 28वां श्लोक था वह कि फिर इसीलिए सबको समान दृष्टि से देखे। जो इस तरह से देखता है वही असली देखने वाला है। यह पश्यति स पश्यति, यही देख रहा है। और फिर तीसरे श्लोक में बताया, 29वें श्लोक में, जो ऐसे इस तरह से देख सकता है वह व्यक्ति अपने मन के द्वारा पतन के मार्ग में नहीं जाएगा। उसके विपरीत वो सयाति परमां गति, वो परम गति को प्राप्त करेगा। तो अभी 30वें श्लोक में जो बताया कि जो ज्ञान की दृष्टि है जिससे कि व्यक्ति का पतन नहीं होगा, वो ज्ञान की दृष्टि का और वर्णन होगा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि, तो कर्माणि जो भी कर्म इस दुनिया में हो रहे हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि, प्रकृति ही ये कार्य कर रही है, सर्वशः हर प्रकार के कार्य। और यह पश्यति, जो इस तरह से देखता है। फिर आत्मा क्या कर रहा है? यह पश्यति था आत्मानम आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, जो देखता है कि आत्मा वास्तव में इस भौतिक जगत में कुछ नहीं कर रहा है, वह वास्तव में सही देख रहा है। तो यह वही भाव है, यह पश्यति स पश्यति, जो 28वें श्लोक में था। सिर्फ वो जो शब्द है वो तीसरे और चौथे पंक्ति में विभाजित हो गए। यह पश्यति था आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। तो अभी इसी तात्पर्य का पर उसके विरुद्ध जो जोर का श्लोक, किसी को पता है? बिल्कुल ऐसे ही अर्थ का श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो वह जो व्यक्ति है जो प्रकृति जो कर रहा है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, वो व्यक्ति क्या है? मूढ़ आत्मा है। पर जो व्यक्ति देखता है कि प्रकृति ही कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वह क्या है? यह पश्यति स पश्यति, यह ज्ञानी है। तो मतलब वही भाव बताया जा रहा है, पर 2 अलग पद्धति से बताया जा रहा है। अगर कोई बोलता है कि जो विद्यार्थी उसको 100% 90% मिलते हैं तो वह उत्कृष्ट विद्यार्थी है, और उससे बोलते हैं कि जो विद्यार्थी 100% 10% मिलते हैं तो वो बिल्कुल ही निकृष्ट विद्यार्थी है। तो क्या है? कहने का एक ही भाव है कि व्यक्ति को अच्छी तरह से, विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे अंक लाने चाहिए। तो अभी इसका हमारे व्यावहारिक दृष्टि से अर्थ क्या है कि प्रकृति ही सब कुछ कार्य कर रही है। तो अभी हम सोचते हैं कि अभी मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए वचन निकल रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, आपने इच्छा की इसलिए आप यहाँ पे आए, और फिर आप ये भगवद्गीता पे क्लास सुन रहे हैं। तो प्रकृति सब कुछ कर रही है, इसका मतलब क्या है वास्तव में? तो अगर हम पीछे जाएंगे, जो हम 20वां और 21वां श्लोक था, 20वां 21वां श्लोक में क्या था कि कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कि 21वें श्लोक में बताते हैं भगवान की कार्य कारण कर्तृत्व, इस भौतिक जगत में जो भी होता है वह प्रकृति कर रही है। तो इसके उदाहरण के लिए अगर हमें समझना है तो जो उदाहरण मैंने पहले दिया था कि कोई व्यक्ति कोई टीवी या मूवी देख रहा है कोई थिएटर में, तो थिएटर में क्या होता है? कुछ एक लाइट बंद हो जाता है, दूसरा लाइट चालू हो जाता है। तो जो लाइट बंद होता है वो कौन सी शक्ति है? आवरणात्मिका शक्ति। और जो लाइट चालू हो जाता है वो क्या है? प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो जो लाइट बंद हो जाता है मतलब क्या? आवरण गिर जाता है। जो आत्मा का सत्य स्वभाव है,
आत्मा का सत्य जीवन है उसको भूल जाता है आत्मा। और फिर प्राक्षेपात्य मतलब क्या, एक मायावी देह से उसे पहचान कर लेता है खुद को और फिर उसके अनुसार इच्छा करके कार्य करने लगता है। तो इसमें क्या है कि अगर हम यही कल्पना करेंगे, साधारणतः जब हम मूवीज के बारे में बात करते हैं तो मूवी में जो होता है हम सिर्फ प्रेक्षक के रूप में होते हैं कि वो हीरो ऐसे मार विलन इधर से आक्रमण कर रहा है तो हीरो इधर जाता है फिर उधर जाता है उसे मारता है, तो हम सिर्फ देखते हैं वो। पर अगर आपको वीडियो गेम्स पता होंगे तो वीडियो गेम में क्या होता है, वो व्यक्ति थोड़ा बहुत नियंत्रण करता है। व्यक्ति कोई वीडियो गेम होगा उसमें अगर खेलना है कि अगर आप पुलिस हो और कोई चोर है, चोर को पकड़ना है, तो फिर क्या होता है, वो चोर भाग रहा होता है, वो सब मशीन से चलता है, पर आप पुलिस है तो आपको देखना अभी इसको इधर से जाना है, ऐसे गोली मारनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो क्या होता है, वो वीडियो गेम के प्रोग्राम में जो कुछ भी हो रहा है वो मशीन यंत्र के योजना से ही हो रहा है, पर उसमें थोड़ा बहुत हमारा नियंत्रण है। क्योंकि वो जो कार्य है अभी पूरा नियंत्रण नहीं है। क्योंकि क्या होता है, वो वीडियो गेम में ऐसे नहीं है कि हर बार व्यक्ति जीतेगा ही, क्योंकि हार भी जाता है व्यक्ति, बहुत बार हार जाता है। और वो क्या है कि उसमें सब कुछ नियंत्रण में नहीं है व्यक्ति के। तो जो मूवी में हम सिर्फ प्रेक्षक के रूप में हैं, पर जो वीडियो गेम होता है उसमें हम थोड़े कार्य में सहभागी है। क्या है कि हम थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं, फिर भी वीडियो गेम में पूरा नियंत्रण नहीं है। अगर व्यक्ति ये पुलिस का भूमिका कर रहा है और जीप से या बाइक से कार से किसी चोर का पीछा कर रहा है, तो अचानक वो कार को हवा में उड़ा नहीं सकता है, वो कार जमीन से जाएगा। तो मतलब थोड़ा बहुत नियंत्रण है पर पूरा नियंत्रण नहीं है। तो क्या है, उसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा इस भौतिक जगत में फंस गया है। मतलब क्या है, जो खेलने वाला व्यक्ति जो वीडियो गेम खेल रहा है, जो खिलाड़ी है, वास्तव में खिलाड़ी नहीं है, वो एक प्रेक्षक ही है। वो व्यक्ति का एक आराम कुर्सी पे या बिस्तर पे बैठा है और बिस्तर पे बैठ के कोई काल्पनिक चोरों को मार के वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया हूँ। तो ये भाव होता है। पर वो जो एक तरह से खिलाड़ी है वो जो खिलाड़ी है वो आत्मा है। और ये भौतिक जगत जो है, ये भौतिक जगत वो वीडियो गेम के जैसा की जगह है वो। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा नियंत्रण है। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है तो मैं ऐसे करूँगा, कोई व्यक्ति वो ऐसे करता है तो मैं वैसे करूँगा। मैं ऐसे इस तरह से बोल सकता हूँ, मैं नम्र आवाज़ में बोल सकता हूँ, जोर से बोल सकता हूँ। हमको थोड़ा बहुत नियंत्रण है इसमें। पर जो भी नियंत्रण है भी हमारा, वह नियंत्रण वास्तव में हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं। वह किस पद्धति से वो नियंत्रण हो रहा है वो हमें पता नहीं है। जैसे वो वीडियो गेम खेलने वाला व्यक्ति भी है, वह अगर आप वीडियो गेम के स्क्रीन पे होगा राइट, तो क्या राइट दबाते हैं तो क्या होता है, वो जो कार है राइट की ओर चला जाएगा, दाहिने की ओर चला जाएगा, बाएं की ओर चला जाएगा, जिसे दबाएगा। तो उसको सिर्फ इतना पता है यहाँ पे दबा दूंगा वो कार उधर चला जाएगा, पर उसको ये पता नहीं है कि ये किस तरह से होता है। सिर्फ इतना पता है कि अच्छा ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। तो उस तरह से अगर मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं इच्छा करता हूँ, और फिर वास्तव में मैं किस तरह से बोल पाता हूँ, यह अभी तक एक वैज्ञानिक रहस्य समझ में नहीं आया है। हम जो साधारणतः बोलते हैं, हमारे बोलने की शक्ति और क्षमता जो है वह इतनी विलक्षण है, इतनी अद्भुत है कि वह अभी तक कोई भी कितना भी शक्तिशाली कंप्यूटर या रोबो क्यों ना हो वो उसको कर नहीं पाया है। कई ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जो कुछ पढ़ सकते हैं, अगर उसमें किताब का कुछ पंक्तियाँ डाल दे तो वो पढ़ लेंगे वो। पर जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हमारे आवाज़ कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कभी प्रवाह बढ़ता है, कभी कम होता है, और इसके द्वारा हम बहुत कुछ भावनाएं और अर्थ का महत्व बहुत कुछ समझाते हैं। सिर्फ हम क्या बोलते हैं उसके अलावा हम किस तरह से बोलते हैं, तो उससे भी हम बहुत कुछ समझाते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और वो पति कहता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तो पत्नी चिल्ला के आई लव यू तो अभी बोल तो रही है पर क्या है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शब्द एक है। पर वो अगर वो पति पत्नी कोई झगड़ा हो गया और वो पत्नी बोलती है
यू रास्कल। अभी शब्द क्या है, यू रास्कल बोल रहे, पर क्या है उसमें वो स्नेह का भाव है। तो क्या है, व्हाट वी स्पीक इज ऑफन सुपरसीडेड बाय हाउ वी स्पीक। हम क्या बोलते हैं उससे कई बार महत्वपूर्ण है हम किस तरह से बोलते हैं, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी भावनाएं भी आते हैं हमारे वाणी के ऊपर नीचे जाने से, उसके टोन से, उसके मोड से। तो क्या होता है, यह सब कोई मशीन नहीं कर सकता है। मशीन एक ही आवाज में बोलेगा या 2-3 आवाज में बोल पाएगा, पर उसके अलावा वो जो भावनाओं के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो नहीं कर पाता है मशीन। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसे बता रहा हूँ इसलिए कि जो हो रहा है हमारे शरीर में, जो हम बोलते हैं, हम सैकड़ों बार एक दिन में बोलते हैं, पर जो बोलते हैं कैसे बोल रहे हैं उसको वो एक रहस्य है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया है और हमें भी पता नहीं है, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, भगवान की योजना में प्रकृति के कार्य से हो रहा है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सर्वशः जो भी कार्य कर रहे हैं हम, वह सब क्या है, प्रकृति ही कर रही है। हम जरूर इच्छा कर रहे हैं, पर इच्छा करने के बाद प्रकृति ही सब कार्य कर रही है। तो जब इस तरह से हम समझते हैं तो यह पश्यति आत्मानम, आत्मा वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो इसे समझता है वह पश्यति, वह देख रहा है। तो आत्मा कुछ नहीं कर रहा है मतलब क्या है, कोई कहेगा कि वो खिलाड़ी तो बटन दबा रहा है, आत्मा इच्छा कर रहा है। हाँ, बस इच्छा कर रहा है, इच्छा के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। भुंक्ते भोक्तृत्वे, जो 21वें और 22वें श्लोक में आया शब्द, वो इच्छा कर रहा है, पर इच्छा के अलावा कुछ और करने की क्षमता आत्मा में नहीं है। तो हम गर्व करते हैं कि मैंने ऐसी इच्छा की, इसके लिए गर्व नहीं करते। हमें जब गर्व आता है कि मैंने ये करके दिखाया, इसके कारण गर्व आता है। तो जब हम समझते हैं कि वास्तव में कुछ कर दिखाने की क्षमता जो है वो मेरी नहीं है, वह भगवान की कृपा से इस शरीर में दी गई है, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार या फिर भगवान की विशेष कृपा के कारण उनकी सेवा के लिए, और तो मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो इस तरह समझता है कि शरीर और आत्मा का भेद, और फिर वो समझता है कि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृत्यैव च कर्माणि, प्रकृति के नियोजना से हो रहा है, वह व्यक्ति ज्ञानी है। तो अभी यह समझना क्यों जरूरी है, क्यों क्या होता है, जब तक हम ये समझते नहीं हैं तब हम सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। और साधारणतः भौतिक जगत में हम जब कुछ करना चाहते हैं, वह करने की इच्छा क्यों होती है, वहाँ पे हमें भोक्ता च प्रभुरेव च, हम भोक्ता बनना चाहते हैं और हम प्रभु बनना चाहते हैं, स्वामित्व तो दिखाना चाहते हैं और फिर हम भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कार्य करते हैं। तो यह जो है भौतिक भोग से जो विरक्ति है वह प्राप्त करने के लिए ज्ञान चक्षु बहुत अनुकूल है। इसलिए वह मदद है कि इस तरह समझना चाहिए कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अभी भक्तों का जो भाव होता है वह भाव क्या होता है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, उस पर जोर नहीं देता है। हम देखिए वो बाद में आएगा 18वें अध्याय में, भक्त किस पे जोर देते हैं कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। जो ज्ञानी का चक्षु है कि वास्तव में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब शरीर की प्रक्रिया से हो रहा है। वो भी एक दृष्टि जो अच्छी है, उससे भी भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। पर उससे उच्च स्तर क्या है कि अगर जो मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ वो सब भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं भागवतम के 15वें अध्याय में पहले स्कंद के, जब अर्जुन अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, विलाप व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्ण अभी चले गए हैं, तो तभी वो कई लीलाओं का वर्णन करते हैं कि जब भगवान की शक्ति से मैं, युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति से मैं ये सब युद्ध जीत पाया। तो वहां पे वो वर्णन करते हैं विराट युद्ध का। तो वो कहते हैं कि बहुधनम प्रतिहरम मया लभस्व, तो जो धन की सेना ने छीन लिया था वो मैंने प्राप्त कर लिया वापस। और क्या किया, उसको सिर्फ वो धन प्राप्त नहीं किया, फिर जो नीचे गिर गए थे रथ सारथी जो योद्धा, उनका मणिमयम तेजो में मणिमयम अदस्व्य, कहते कि जो मणि था उनके हृदय से वो मैंने छीन लिया। मतलब क्या, पूर्ण तरह से उनको पराजित कर दिया। अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से, तो विराट युद्ध में कृष्ण थे ही नहीं। तो फिर अगर कृष्ण वहां पे थे ही नहीं तो अर्जुन क्यों बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं जीत पाया।
क्योंकि कृपा जो है वह सानिध्य जरूरी नहीं है उसके लिए, सानिध्य के बिना भी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भगवान की कृपा से मैं क्या, वो नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने किया पर जो भी कर पाया वो भगवान की कृपा से कर पाया। तो अभी यही भाव में आगे हम जब हम से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अभी सब जीवों को किस तरह से देखना है। अभी देख, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब क्या, ज्ञान का भौतिक स्तर पे क्या ज्ञान है, भौतिक स्तर पे मतलब भौतिक जगत को जब हम देख रहे हैं कि मेरा और मेरे शरीर का क्या संबंध है, मेरा और बाकी सब जीवों का क्या संबंध है, ये समझना। और फिर उसके बाद में मेरा और भगवान का क्या संबंध है। तो अभी मेरे शरीर से क्या देखना है कि जो भी हो रहा है वो वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी बाकी सब जीव है उनको किस तरह से देखना है, वह अगले श्लोक में बताया। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदैव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम्, भूत पृथक, भूत मतलब जीव, जो जीव है अलग अलग प्रकार जीव है, पृथक भावम् अलग अलग पद्धतियों से जी रहे हैं। कोई जीवात्मा है वो जानवर की योनि में है, कोई पंछी की योनि में है, कोई मछली की योनि में है, भूत पृथक भावम्। तो ये सब जो है एकस्थम् अनुपश्यति, वास्तव में उनमें एकत्व है। क्या एकत्व है, भले ही बाह्य रूप से कितना भी फर्क हो वे सब आत्मा ही है। तदैव च विस्तारम्, तो वे सब आत्मा ही है, पर अपने अन्य कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ब्रह्म संपद्यते तदा, जब इस तरह से वो व्यक्ति देखता है तभी ब्रह्म संपद्यते, वह ब्रह्म के स्तर पे आ गया है। मतलब ये श्लोक पहले जो 28 श्लोक का समान सर्वेषु भूतेषु उसके समान ही है, पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो एक आत्म तत्व है जो विस्तारित हुआ। इस श्लोक का अर्थ ये भी हो सकता है कि परमात्मा भी है शरीर में, जो परमात्मा होता है हर एक शरीर में होता है, तो एक परमात्मा है पर वह विस्तारित हुआ है। वह जो 17वें श्लोक में वर्णन आया था इस अध्याय के, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, एक परमात्मा है जो अलग अलग शरीरों में विस्तारित हुआ है। इसी तरह से तदेव च विस्तारम, तो ये श्लोक है इस विभाग के, वह आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए दोनों के लिए लागू हो सकते हैं, पर खास करके प्रभुपाद जी ज्यादा करके वो आत्मा के लिए बोलते हैं अपने तात्पर्य में। बलदेव विद्याभूषण कुछ अलग बोलते हैं अपने तात्पर्य में। वह क्या है कि संदर्भ के अनुसार विचार प्रवाह के अनुसार दोनों सत्य हो सकते हैं। तो अभी ये जो आत्मा है उसके बारे में और वर्णन आएगा। अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो यह आत्मा क्या है, अनादि है। अनादि मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। अभी अनादि है शब्द इसी अध्याय में 2 बार आ चुका है। इसी 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया था, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो आत्मा है भगवान के अधीन है, वो अनादि है। और फिर ये 20वें श्लोक में वापस आया था कि विद्धि अनादि भाव भी प्रकृति पुरुषम च विद्धि अनादि भाव, प्रकृति और पुरुष जो है दोनों अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। तो ये अनादित्वान, उसका कोई समय के दूसरी शुरुआत नहीं है। निर्गुणत्वान, 3 गुणों के परे है वो। तो निर्गुण क्या होता है, कई बार निर्गुण शब्द का गलत अर्थ निकाला जाता है। निर्गुण का अर्थ निकाला जाता है कि उसके कोई गुण है ही नहीं, पर गुण इस शब्द के 2 अर्थ है। गुण के एक अर्थ है कि उसकी कोई विशेषता है, क्वालिटाइज जो हम बोलते हैं, और दूसरे है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो मायावादी लोग होते हैं वह निर्गुण का क्या अर्थ निकालते हैं कि उससे कुछ विशेषताएं नहीं है, पर उसका अर्थ क्या है, निर्गुण मतलब 3 गुणों से प्रभावित नहीं है वो। अगर तो एक्चुअली जीव गोस्वामी अपने यही जो तर्क है जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में और बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाषा दोनों में करते हैं। वह कहते हैं कि अगर जो ब्रह्म है वो पूर्णतया निर्गुण है तो कम से कम मायावादी कहते हैं कि वह सत है, वह चित है, वो आनंद है।
तो अभी सच्चिद आनंद यह भी तो गुण ही हो गए। तो अगर यह भी गुण हो गए तो फिर कैसे वो निर्गुण हो सकता है? तो वास्तव में अगर इसको आगे जाके निर्गुणत्व भी एक गुण ही हो गया अंत में। किसी की चीज का कोई गुण नहीं है वो भी एक गुण ही है ना। तो इसीलिए कलरलेसनेस इज आल्सो कलर। अगर कोई रंग नहीं है वो भी क्या है, वो एक प्रकार का रंग ही है। हम कुछ ना कुछ दिखने वाला है वो, और किस रंग के साथ दिख रहा हो तो क्या है, कुछ भी। ऐसे हम कहते हैं डिजायरलेसनेस इज आल्सो डिजायर। तो मैं कुछ इच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरी कोई भी इच्छा ना हो, तो यह भी इच्छा ही है ना। मेरी क्या इच्छा है कि मेरी कोई भी इच्छा ना हो, तो ये मतलब मेरी कुछ इच्छा है ही। उस तरह से हम कभी भी पूर्णतः निर्गुणत्व तो नहीं हो सकते। कुछ भी चीज पूर्णतः निर्गुण नहीं हो सकती है। तो निर्गुणत्व का अर्थ क्या है? 3 गुणों से परे। परमात्मा यमव्यय, तो यहाँ पे ये परमात्मा के 2 अर्थ हो सकते हैं। परमात्मा जो परमात्मा है मतलब भगवान का एक रूप है, और दूसरा है जो आत्मा है जो परम है। तो यहाँ पे आत्मा जो परम है, परमात्मा यमव्यय। और फिर अभी जो है अगले 2 श्लोकों का सार इस श्लोक में आ रहा है। अगले श्लोक में शरीरस्थोपि कौन्तेय, वह शरीर में है वो आत्मा, पर वो वास्तव में आत्मा शरीर से बंधा नहीं है। कैसे? न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। तो अभी पहले बताया था कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही, 22वें श्लोक में बताया था कि जो पुरुष है वो प्रकृति में है और बैठ गया, फिर क्या हो गया? भूंगते, भोग कर रहा है। उसके कारण सत असत योनि जन्मसु, वह सत असत जन्म प्राप्त कर रहा है, मतलब बंधन में फंस गया है। पर अगर इस तरह से ज्ञान कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान प्राप्त करने पे न करोति न लिप्यते, वह न तो कुछ कार्य करेगा और न लिप्यते मतलब बंधन में फंसेगा। तो अभी अगले 2 श्लोकों में वर्णन आएगा कि न करोति और न लिप्यते एक ऐसा संभव है। तो इन दोनों के लिए उदाहरण था वो बताया जाएगा। तो न करोति क्या उदाहरण है? वह आकाश का उदाहरण देते 33वें श्लोक में है। और फिर नहीं, ये न लिप्यते का है। न लिप्यते का आकाश उदाहरण है और न करोति का सूर्य उदाहरण है। तो 33वें श्लोक में क्या बोलते हैं भैया, देखते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात्, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते, आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते, तथात्मानोपलिप्यते। तो यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् सर्वगतं, जो अभी आकाश शब्द हम कभी इस्तेमाल करते हैं। आकाश तो वास्तव में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आकाश नाम कोई चीज है ही नहीं। हम ऊपर आसमान देखते हैं, पर अगर जाएंगे तो आसमान कुछ ऐसे कुछ पहुंचेगी नहीं, ये आसमान में लग स्पर्श करूंगा मैं, आसमान नाम की चीज है ही नहीं, आकाश नहीं है। तो आकाश शब्द क्या है, इसका कोई वास्तव में बिल्कुल सही अंग्रेजी भाषांतर नहीं है। तो हम जो आकाश कहते हैं वो आकाश ही नहीं है, ये क्या है? खम है। भूमिरापो नलो वायु खम बनो बुद्धि। तो खम मतलब क्या है वास्तव में? हम वायु तो समझ सकते हैं जो उसको स्पर्श करते हैं, कभी तूफान आता है। तो खम क्या है वास्तव में? है भागवतम के 3रे स्कंद में जो सृष्टि का वर्णन आता है तो वहां बताते हैं खम का एक गुण क्या है कि वह ध्वनि के प्रवाह के लिए माध्यम है। तो ध्वनि का प्रवाह जो है वह उसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये जो खम है यह इस भौतिक जगत में सर्वव्यापी है। सो ईथर इज व्हाट क्रिएट्स स्पेस एंड स्पेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। सो वी से इन स्पेस समथिंग इज प्रेजेंट, बट व्हाट इज स्पेस? जो स्पेस जो है जो जिसमें बाकी सब कुछ है। अभी हम इस कमरे में कहते हैं कि ये अगर मैं अकेला हूँगा तो ये कमरा काफी खाली है, अगर 20 लोग आ जाएंगे तो क्या कमरे भर गया है। तो हम क्या सोचते हैं साधारणतः, मतलब क्या जगह जो है, स्पेस जो है, मतलब क्या है, वो ऐसी वस्तु है जिस ऐसी संकल्पना है जिसमें और कुछ हम डाल सकते हैं और डालने से वो भर जाएगा, कुछ नहीं डालेंगे तो खाली रहेगा। पर वास्तव में वह स्वयं में क्या है? तो वो क्या है? तो हम साधारण कहते हैं कि ये अगर कोई गिलास में पानी पी रहे हैं तो देखो खाली है ये, पर वास्तव में जानते हैं कि खाली नहीं है, उसमें हवा है, उसमें से हवा भी निकाल देंगे हम तो भी क्या है? खम बचा रहता है। तो इस मतलब भौतिक जगत में जहाँ कुछ भी नहीं है
भौतिक दृष्टि से वहां पे खम है, तो इसलिए सर्वगतम क्या है, खम है सर्वगतम, यथा सर्वगतम, पर सर्व जगह पे तो हम दिखता क्यों नहीं है, सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् मतलब बहुत सूक्ष्म है, तो यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, तो जो आकाश है, जो सर्वगत है, जो सूक्ष्म है, न लिप्यते, वह प्रभावित नहीं होता है, वह बंधता नहीं है। तो अभी यह कमरा जो है, इसमें जो आकाश है, यहाँ पे आके कोई भगवान की कथा करेगा या यहाँ पे आके कोई अश्लील गीत गाएगा, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति जो करेगा उसकी चेतना पे प्रभाव होगा, पर ये जो खम है वो उससे प्रभावित नहीं होता है। तो भले ही वहाँ पे शुद्ध अशुद्ध, वो खम वैसे का वैसा रहता है, तो वह प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह पार्श्व भूमि है और वहाँ पे कार्य हो रहे हैं। तो उसी तरह से था सर्वगतम सौक्ष्म, तो वैसे भगवान कहते हैं यहाँ पे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते, उस तरह से क्या है, सर्व अत्र अवस्थितो देहे। अभी आत्मा जो है वह सब जगह स्थित है, भगवान बोल रहे हैं तथा आत्मा नोपलिप्यते। अभी क्या आत्मा सब जगह पे स्थित है शरीर में कि एक जगह पे स्थित है? हाँ, बहुत अच्छा, वो स्थित एक जगह पे है, पर उसका जो प्रभाव है वह अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो इसको बलदेव विद्याभूषण जी अपने गोविंद भाषा में बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वरूप होता है और आत्मा का ज्ञान रूप होता है। तो आत्मा का ज्ञान स्वरूप जो होता है वह अविकारी रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं 25 अविकार्यो यमुच्यते, कि आत्मा कुछ विकार नहीं होता, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पर हम देखते हैं आत्मा की चेतना का तो परिवर्तन जरूर होता है। चेतना का तो क्या कहते हैं, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, पर आत्मा की चेतना में परिवर्तन होता है। तो सर्वव्यापी क्या है, चेतना सर्वव्यापी है, और ये चेतना सर्वव्यापी है, फिर भी क्या है कि वह चेतना इस शरीर से प्रभावित नहीं होती है। अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति को कोई चोट लग गई तो बेहोश हो गया, तो वास्तव में कोई भी बेहोश नहीं होता है। मतलब क्या होता है, वह होश हमारे भौतिक स्तर पे हमें दिख नहीं रहा है। आत्मा कभी भी अचेतन नहीं होता है, आत्मा हमें सचेतन ही रहता है। पर क्या होता है, वह व्यक्ति को वह जो चेतना है इस शरीर से प्रकट नहीं होती है। जब शरीर से प्रकट नहीं होती है तो ऐसे लगता है कि वह अचेतन हो गया है। तो कई बार ऐसे अभी हम भक्त सामंत महाराज के साथ अभी हम पुनर्जन्म पे कुछ मूवीज बना रहे हैं, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्जन्म का कैसे साबित कर सकते हैं देख रहे हैं। तो उसमें एक प्रकार के प्रसंग होते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। मृत्यु के करीब जब लोग होते हैं तो उनको कोई विचित्र अनुभव हो जाते हैं। तो कुछ अनुभव क्या होते हैं, वो एक व्यक्ति था, वो मृत्यु के शैया में था, उसको हार्ट अटैक आ गया था और वो बिल्कुल कुछ दिमाग में कुछ वेव्स नहीं है, हृदय में कुछ चल नहीं रहा है, बिल्कुल मृत्यु के समान ही। तो तभी उसको होश में लाने का प्रयास कर रहे थे, और जब उसको होश में लाना था तो उसके जो दांत थे, आर्टिफिशियल दांत थे उसके, तो अभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आया तो दांत निकाल लिए और बाजू में रख दिए। जो नर्स दांत निकाल लिए उसको भूल गए, जो ट्रे था वहाँ पे वो ट्रे चला गया, इसको दूसरे रूम में ले गए। तो वास्तव में वो जब बेहोश होकर आया था तो वो पहले वो आदमी कुछ बगीचे में था और वहाँ पे उसको हार्ट अटैक आया था। तो आधा पौना घंटा वहीं पे वैसे पड़ा हुआ था। फिर उसको बाद में लेके आए, और लेके आने के बाद वो बहुत ही खराब अवस्था में था। तो जो लोग उसको क्या होता है, वो आर्टिफिशियल उसको CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कि उसको पुनः जीवित करने का प्रयास करते। वो लगे थे कि इतने समय से बेहोश हो, जीवन नहीं आएगा। तो वहाँ पे वो आशा छोड़ रहे थे, पर वो एक नर्स थी, वो बोले थे नहीं प्रयास करो। तो प्रयास करते रहे, तो उसका तो आदमी हृदय तो काम करना चालू कर दिया, पर फिर बेहोश रहा। 7 दिन तक वो बेहोश रहा, कोमा में था। और 7 दिन के बाद जब होश में आया तो फिर वो आया, फिर बोला मेरा डेंजर्स कहाँ है। तो फिर मेरा डेंजर कहाँ है, तो सब ढूंढने लगे कहाँ है डेंजर, उसको पता नहीं था। तो बाद में वही जो नर्स, उसने डेंजर निकाले थे, वो नर्स आ गई, ऐसे बोला तुमने मेरा डेंजर निकाला था।
तुमको कैसे पता? और तुमने विचार के ऐसा एक ट्रे था और ट्रे के अंदर के दूसरे कप्पे में आपने वो रखा था। अरे तुमको कैसे पता? बोले और मैं देख रहा था सब कुछ। कैसे देख रहे थे तुम? मैं ऊपर सब कुछ देख रहा था। और फिर वो अपने आश्चर्य के दोस्त ने बाकी नर्स को डॉक्टर बोला, उसने बताया कैसे जब मैं बेहोश था तभी आप सा वो फिर एक जो उसमें कंपाउंडर ऐसे व्यक्ति था जो मतलब नर्स में से एक था, वो बोला था कि कुछ काम नहीं होने वाला है, मरने वाला है, छोड़ दो उसको। बोले तुम मुझे मौत के मुंह में जाने देने वाले थे पर तुमने मेरा जीवन बचा लिया। तो दूसरे नर्स के बोले कि आपने बोला कि नहीं प्रयास करते रहो प्रयास। मैं तो भी इतना डर गया था कि अगर आप छोड़ देंगे तो मेरा जीवन चला जाएगा। भाई आपको बोलना जाता मैं जीवित हूँ पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो क्या होता है जब स्थूल शरीर में होता है तो स्थूल शरीर को सूक्ष्म चीजों से नहीं, सूक्ष्म शरीर में जब होता है तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल चीजों से संबंधित करना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो इसीलिए वो सब कुछ देख रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। तो क्या है मतलब सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अपनी जो शरीर है सब जगह में वो आत्मा का चेतना प्रभाव फैल गया है, पर क्या है फिर भी वह व्यक्ति कुछ देख नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो फिर भी चेतना है। अनकॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। Unconsciousness is also a state of consciousness, but it is a state of consciousness of which we are not conscious. तो जब व्यक्ति कोई बेहोश हो जाता है तो वह चेतना में है, पर किस प्रकार चेतना में है वो बाकी जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए आत्मा की चेतना है वह प्रभावित नहीं होती है, वह हमेशा आत्मा में चेतना की शक्ति रहती है, पर परिस्थिति के अनुसार शायद वो चेतना कभी प्रकट होगी और कभी प्रकट नहीं होगी। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते, वह बनती नहीं है। यहाँ तक कि नियत एक्सपीरियंस में ऐसे भी अनुभव है कि कुछ व्यक्ति थे बचपन से वो अंधे थे और फिर वो उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, और जब वो नियत एक्सपीरियंस में चले गए, मृत्यु के पास अनुभव आ गए, तभी पहली बार उन्होंने देखा तो देखा कि अच्छा मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरा शरीर कैसे है, ये डॉक्टर ऐसे है, ये हॉस्पिटल ऐसे होता है। और फिर उन्होंने वर्णन किया और सबको बिल्कुल बराबर वर्णन किया, जो हुआ था ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। मतलब क्या हुआ है, अभी वैज्ञानिक जो है भौतिकवादी वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हमारी दृष्टि की शक्ति जो है वह कहाँ से आती है, आँखों से आती है और दिमाग से आती है। दिमाग का एक विभाग होता है और फिर उसका आँखों से संबंध होता है और उसके द्वारा हम देखते हैं। अभी ये जो व्यक्ति थे उसमें एक पूरा किताब लिखा गया, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस अमॉन्ग द ब्लाइंड। जो अंधे लोग हैं उनमें ये ऐसे अनुभव आते हैं, तो उनके शरीर की रचना इस तरह से हो गई कि वो कभी देख ही नहीं पाएंगे। उनके आंखें पूरी तरह से खराब है, या आंखों से जो स्नायु आते हैं, नर्व्स क्या होते हैं, स्नायु नहीं, नर्व्स स्नायु जाते हैं वह खराब है, या जो दिमाग है का भाग है जो दृष्टि को देखता है वह खराब है। तो भौतिक दृष्टि से देखने की कोई संभावना ही नहीं है उनको, फिर भी वो देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति है दृष्टि की, और मन और जो सूक्ष्म शरीर है उसके भी इंद्रियां हैं, उसके भी देखने की शक्ति है। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते, वो बंधा नहीं है। तो अभी ये बंधन में कैसे फंसा नहीं है बताया गया। पर अभी अगर आत्मा और शरीर पूर्णतः अलग है तो आत्मा शरीर को प्रभावित कैसे करता है? अभी हम प्रभावित तो कर रहे हैं। अभी मैं और आत्मा में, मैं और शरीर अगर अलग हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ तो कुछ बोला जा रहा है, आप कुछ सुनने का प्रयास सुन रहे हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कैसे दोनों अलग है फिर भी दोनों में संबंध है। वह अगले श्लोक में उदाहरण दिया गया है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। तो यथा प्रकाशयत्येकः, वैसे प्रकाश देता है एक, कौन है? कृत्स्नं लोकमिमं रविः, रवि जो सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, एक सूर्य है सारे विश्व को प्रकाश दे रहा है। इसी तरह से क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं, तो क्षेत्र को कौन प्रकाशित करता है? क्षेत्री। प्रकाशयति भारत, तो अभी आत्मा का सूर्य है वह इस पृथ्वी से बहुत दूर है
उसमें कुछ सानिध्य नहीं है, पर फिर भी जब सूर्य उग जाता है तो इस पृथ्वी में बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं। जो कमल के फूल है वो फूलने लगते हैं, यहाँ पंछी जो चींची करने लगते हैं, यहाँ पे सारे सूर्य की शक्ति का प्रभाव यहाँ पे आता है और उससे जो है पृथ्वी में कार्य रचना चालू हो जाती है। तो भले ही दोनों में कोई संबंध नहीं है, फिर भी दोनों में संबंध है। कैसा संबंध है? ये सूर्य और पृथ्वी का संबंध जो है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो ये वन वे है। सूर्य पृथ्वी को प्रभावित करता है, पृथ्वी सूर्य को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पे भले भूकंप आ जाए, यहाँ पे तूफान आ जाए, सूर्य कुछ नहीं होने वाला है, पर सूर्य की रोशनी से यहाँ पे बहुत से परिवर्तन होता है। तो उसी तरह से आत्मा जो है अविकारी है। आत्मा वास्तव में शरीर में कुछ भी परिवर्तन है उससे प्रभावित नहीं होता है, पर जो शरीर है आत्मा के अस्तित्व होने से, के मौजूद होने से प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि हम में चेतना है और ये जो है कुर्सी इसमें चेतना नहीं है या माइक में चेतना नहीं है। कैसे पता है इसमें चेतना नहीं है? कैसे पता है कि इसमें चेतना नहीं है? पहले लोग कहते थे कि पेड़ में चेतना नहीं है, अभी हमको वैज्ञानिक पता चला पेड़ में चेतना है। तो कोई कहेगा भविष्य में हमको पता चलेगा इसमें भी चेतना है। शायद हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने को इसमें चेतना कैसी है। ज्ञान चक्षु आ जाएगा, पता चलेगा इसमें भी चेतना है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें चेतना नहीं है और मुझ में चेतना है? प्रक्रिया होगा तो वो उसकी प्रक्रिया हो सकती है, तो उसकी प्रतिक्रिया प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है? डिमोलिश होगा या कार्य कर सकता है, मतलब कुछ खराब कुछ वह कुछ स्वयं कुछ कार्य कर सकता है क्या? कुछ परिवर्तन कुछ विनाश कर सकता है क्या? सही मार्ग पे आप कुछ स्पष्टीकरण और कुछ बोल सकते स्पेसिफिकली? प्रभुपाद जी बोला करते हैं कि हाँ 6 परिवर्तन। हाँ परफेक्ट, 6 परिवर्तन। तो जो भौतिक तत्व जिसमें आत्मा है, जिसमें चेतना है, उसमें 6 परिवर्तन होंगे। जिसमें आत्मा नहीं है उसमें क्या होगा? 6 परिवर्तन नहीं होंगे। उसमें सिर्फ 3 चीजें होगी, 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं क्या? सृष्टि, पालन और संहार, और कुछ नहीं होता है। इसको किसी समय बनाया गया, कुछ समय तक रहेगा और फिर उसका विनाश हो जाएगा। वास्तव में इसका पालन भी नहीं होता है, उसका डिटेरियोरेशन नहीं होता है। ये माइक बन गया है तो क्या बनने के बाद धीरे धीरे वो खराब होता जा रहा है और एक समय उसका पूरा विनाश हो जाएगा। तो जहाँ पे चेतना है उसमें और 3 चीजें होती है। क्या होता है? उसकी वृद्धि होती है। अभी जो माइक है, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति घर बना देता है, वो घर की अपने आप वृद्धि होने जाएगी, तो क्या पड़ोसी परेशान हो जाएगी सब क्या हो गया? तो घर की वृद्धि नहीं होती है। और फिर वो जो घर है स्वयं का संरक्षण नहीं कर सकता है। अगर मेरा हाथ कट जाता है तो उसमें अपने आप ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वो वापस ठीक होने लगता है। क्लॉटिंग कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कुछ क्लॉटिंग को पता है? मतलब जो ऐसे वो जो खून निकलने लगता है तो बंद होने लगता है, फिर वहाँ पे सब वो घाव ठीक होने लगता है। तो वह स्वयं का पालन करने की जो प्रवृत्ति है वह को जो भी जीवित चीज़ें उसमें होती है। पर अगर इस माइक को कोई काट देता है तो वो अपने आप जुड़ नहीं जाएगा, वो किसे जोड़ना पड़ेगा। और इस तरह से अगर मैं एक कंप्यूटर लाता हूँ और फिर मैं 2 कंप्यूटर लाता हूँ, दोनों को साथ पे रखता हूँ, तीसरा कंप्यूटर उत्पन्न नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसा होने लगे तो सारे कंप्यूटर कंपनी बिजनेस बंद हो जाएगा उनका। तो ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है? जो वृद्धि है, पालन है, और जो और रिप्रोडक्शन उत्पत्ति है, नॉट एग्जैक्टली उत्पत्ति, प्रजोत्पत्ति या हाँ प्रजोत्पत्ति बोल सकते हैं। उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन ही है। तो ये सब क्या कैसे होता है? यह सब होता है क्योंकि आत्मा उसमें विद्यमान है। तो आत्मा इस शरीर से प्रभावित नहीं होती है, पर आत्मा शरीर को प्रभावित करती है। पर अभी कोई कहेगा आत्मा भी शरीर से प्रभावित होती है। अगर मैं मान लीजिए मेरा हाथ कोई मारता है तो मुझे दर्द होता है। तो दर्द कैसे होता है मुझे? तो वास्तव में दर्द जो होता है, यह दर्द यह मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे गैर समझ के कारण होता है। वास्तव में शरीर आत्मा से कोई संबंध नहीं है, पर जब तक शरीर की आत्मा की जितना शरीर में होती है तब तक वो पहचान होती है, उसके कारण दर्द होता है। तो जितने हम प्रगतिशील हो जाते हैं तो उतना ऐसे नहीं कि दर्द नहीं होगा, पर वो दर्द से हम खुद को दूर ले जाते। कैसे है
कि मान लीजिए अगर मैंने नई कार खरीदी है और मैं कार में बड़े गर्व से जा रहा हूँ, और जब कार में गर्व से जा रहा हूँ और सिग्नल पे रुकता हूँ, पीछे से कोई आके थोड़ा सा टक्कर मारता है, गुस्सा आता है, मेरे कार को खरोच लग गया, ऐसे लगता है वो कार को खरोच लगा है, मेरे हृदय पे सदमा गिर गया। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। मान लीजिए मेरा एक कार था, पर मैं कार को बेच दिया है, और कार को बेच दिया है, और फिर मैं दूसरे कार में जा रहा हूँ, और वो मेरी जो बेची हुई कार है वो कोई और चला रहा है, और उसको आपको एक ट्रक आके टक्कर कर देता है, तो क्या होता है? मुझे इतना प्रभाव नहीं होगा, क्या है, मेरी कार नहीं है वो भी, तो क्या है, जो भौतिक स्तर पे वही हुआ है, टक्कर हुई है, पर एक में बहुत सारा प्रतिक्रिया होती है हमारे हृदय में, दूसरे में प्रतिक्रिया नहीं होती। क्यों? आसक्ति के कारण। तो अगर मैं किसी प्रोग्राम को जा रहा हूँ और मेरा कार पंचर हो गया, तो क्या है, वह कार पंचर होना और अगर मुझे लूज मोशन आ गया तो ये दोनों में फर्क क्या है? ये कार बाहर है, तो अगर मुझे लूज मोशन आ गया तो वो एक बीमारी है, कार पंचर हो गया वो असुविधा है। दोनों में फर्क है, एक बीमारी है, दूसरी असुविधा है। तो क्या है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, उनके लिए शरीर में कुछ व्याधि भी आती है, वो भी एक असुविधा के समान है, कि समझते हैं कि शरीर क्या है कि यंत्र है, तो वो भी शरीर को ठीक करे। अगर मैं कार्यक्रम को जा रहा हूँ और कार पंचर हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कार को ठीक करना पड़ेगा ताकि मैं कार्यक्रम को जा सकूँ, क्योंकि वो कार मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक उस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं वह भी अपने शरीर को ठीक रखने का प्रयास करेंगे, दवाई लेंगे, पर क्या है, उनके लिए, क्योंकि उनकी चेतना शरीर में इतनी आसक्त नहीं है, इसलिए शरीर को कुछ होता है तो वो क्या है, बहुत एक तरह से दर्द नहीं होता है, वो बीमारी नहीं है, वो एक तरह से असुविधा है। और हमारे लिए जब हम आसक्त होते हैं तो वो बहुत बड़ा दर्द का चीज़ हो जाता है। दोनों बाहर रूप से एक ही चीज़ होगी, दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे, दोनों कुछ दवाई लेंगे, पर क्या अंतरंग रूप से प्रभाव कम होता है दोनों का। तो इस तरह से जो जितना जीवात्मा आत्मा के स्तर पे रहेगा, उतना शरीर के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होगा, और यही अभी इस अध्याय का निष्कर्ष है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं, तो क्षेत्र और क्षेत्र का जो फर्क है, अंतर मतलब फर्क जो है, को कैसे समझेगा व्यक्ति? ज्ञान चक्षुषा। तो अब जो भगवान ने पहले बताया श्लोकों में, वो क्या है? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु समझाता है व्यक्ति, तो जो समझ जाता है इस तरह से, सिर्फ अभी से समझता नहीं, उसके बाद में एक और चीज है, भूत प्रकृति मोक्षम च। अभी मैं बुद्धि के स्तर पर समझ गया कि क्षेत्र और क्षेत्र में फर्क है, क्षेत्रज्ञ में फर्क है, पर उसके बाद में मुझे जो क्षेत्रज्ञ है उसको क्षेत्र से बाहर निकालना है, बंधन से बाहर निकालना है, जिसको ये विधि भी समझ में आएगी, भूत प्रकृति मोक्षम च, जो समझ आएगा, ये विदुर जो समझ आएगा, यान्ति ते परम, वह परम सत्य को प्राप्त कर लेगा। तो अभी जो विधि है कि भूत प्रकृति मोक्षम च, ये कहाँ बताया भगवान ने? 25 और 26 श्लोक में बताया था। 25वें श्लोक में बताया था कि पहले 3 मार्ग बताए थे, कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, और 26वें श्लोक में भक्ति योग बताया, अन्ये तो एवं जानन्ता शुत्वान्येभ्यो उपासते। तो इस तरह से ये 13वें अध्याय का जो ज्ञान है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है कि ज्ञान चक्षु हम प्रदान करना, और ज्ञान चक्षु के प्राप्ति से फिर भवबंधन से मुक्ति प्रदान करना। तो अभी यह 13वें अध्याय का अंत हो गया, इसमें 35 श्लोक है। तो अभी भगवान ने कई बार 3 गुणों का उल्लेख किया है, दूसरे अध्याय से गुणों के बारे में उल्लेख चल रहा है, पर अभी जब उन्होंने बीज वाक्य लिया था, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। 13वें अध्याय का 22वां श्लोक था, उसमें 2 बार गुण शब्द आया था, कारणं गुणसंगोस्य, गुण के संग के कारण, और भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, प्रकृति के गुणों का भोग करने का प्रयास करता है,
और प्रकृति जो गुणों से आसक्त हो जाता है। तो मतलब क्या है, आत्मा के बंधन में जो गुण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही खतरनाक भूमिका करते हैं, बहुत ही बंधन में डालने वाली भूमिका करते हैं। तो इसलिए गुण क्या है उसके बारे में अभी अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। तो गुणों के द्वारा बन जाते हैं व्यक्ति, तो गुण क्या है उसका वर्णन अभी 14वें अध्याय में है। तो ये जो जैसे बताया था कि 13-22 जो है वह बीज है, जिससे कि बाकी सब अध्याय निकल आगे। तो अभी यहाँ पे अर्जुन कोई सवाल नहीं पूछते हैं। 13वें अध्याय में अर्जुन ने सवाल पूछा था शुरुआत में, 14वें अध्याय में भी अर्जुन से सवाल पूछेंगे, पर वह उसके लगभग अंत में पहुंचेंगे, 20वें श्लोक में, 20वें-21वें श्लोक में पूछेंगे वो सवाल कि 3 गुणों के परे कैसे जाना है। पर भगवान स्वयं यहाँ पे शुरू करते हैं कि गुण क्या है उसके बारे में वर्णन करेंगे। कोई सवाल? यस। तो जैसे आत्मा करता नहीं है, मतलब आत्मा स्वयं कुछ कार्य नहीं करता, सिर्फ इंतजार करता है। तो वैसे अगर फिर कुछ कार्य का जो फल मिलता है प्रतिफल, तो वो शरीर को ही ऊपर ही मिलता है। तो अगर आत्मा कुछ कार्य नहीं करता, सिर्फ इच्छा करता है, शरीर कार्य करता है, तो सारा फल शरीर को ही मिलता है। वह सत्य है, पर हम शरीर से आसक्त हैं, इसीलिए हमें दुख होता है। अगर वीडियो गेम कोई खेल रहा है तो वीडियो गेम में वो पुलिस चोर को पकड़ने गया, पर चोर ने पुलिस को पकड़ लिया, तो क्या होगा, वो हार जाता है वो जो खेलने वाला। तो अभी उसको तो कुछ नहीं हुआ है, पर उसको बहुत कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि आसक्ति है उसमें। तो ठीक उसी तरह से अभी जो भी अभी तापत्रय उन्मूलनम भागवत के बारे में बताया गया, भागवत सुन लेंगे तो हम क्या होगा, तापत्रय उन्मूलन हो जाएगा। शिवदम तापत्रय उन्मूलन। तो तापत्रय कैसे उसका उन्मूलन हो जाएगा? वास्तव में तापत्रय तो इस भौतिक जगत में रहने ही वाले, विशुद्ध भक्त भी क्यों ना हो, फिर भी अगर बाढ़ आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, ठंडी आ जाएगी, तो वो तो आने ही वाली है। तो क्या होगा, वो शरीर के स्तर पे होगा, पर शरीर से चेतना उड़ जाएगी, चेतना आत्मा के साथ जुड़ जाएगी, और फिर तभी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए जो क्रिया शरीर करता है और प्रतिक्रिया भी शरीर पे ही आती है, पर जब तक आत्मा उस शरीर से आसक्त है तब तक उसको वो प्रतिक्रिया से दर्द होता है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान कई बार जब कोई ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं, उस ज्ञान का महत्व बोलते हैं शुरुआत में, ताकि हमें प्रेरणा मिले अच्छे से पढ़ने की। 7वें अध्याय में ये करते हैं, पर शुरुआत में बोलते हैं क्या है, ये इतना अद्भुत ज्ञान है कि ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो और कोई ज्ञान नहीं रहेगा प्राप्त करने के लिए। या फिर बोलते हैं कि बहुत दुर्लभ ज्ञान है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये, कि ये साधारण लोगों को बहुत कम लोगों को ज्ञान पता है। या फिर 9वें अध्याय में जब ज्ञान देते हैं बोलते हैं क्या है, ये ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आप सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो उस तरह से यहाँ बता रहे हैं, ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। ये जब ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या हो गया, पराम सिद्धि। जो मुनि थे उन्होंने पराम सिद्धि प्राप्त कर लिया। तो हमको भी पता है कि ये जो विभाग चल रहा है ये ज्ञान का विभाग है, इसीलिए यहाँ पे भक्ति भी ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। भक्ति महत्वपूर्ण है। 13वें अध्याय में भी कहा, 19वें श्लोक में था कि सारा जो रहस्यमय ज्ञान है वो समझना है तो भक्ति समझ सकता है। पर क्या है, भक्ति को उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण पद से उल्लेख किया है, पर पूरा भक्ति पे जोर नहीं दिया है। वो 18वें अध्याय में जोर देंगे, हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो बोल रहे भक्त का उल्लेख नहीं है, मुनियों का उल्लेख है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, उनको बहुत ही जटिल रूप से वो है, तो उनको कैसे समझना चाहिए, वह समझने के लिए जो लगता है बुद्धि लगती है, वह मुनियों में बहुत होती है। मुनि का मतलब क्या है, जो बहुत विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, सारे मुनि हैं, ये जब समझ लेंगे तो वह पराम सिद्धि प्राप्त कर लेगा, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। प्रभु ये सब तो ज्ञान है खाली कि मुनि और ज्ञानी, मतलब भक्तों की क्या जानने की जरूरत नहीं क्या, क्योंकि तत्व ज्ञान को नहीं जाने से मतलब उसको जो भक्ति को भी पकड़ के रखना मुश्किल होता है। हाँ,
तो क्या ये ज्ञान सिर्फ मुनियों और ज्ञानी लोगों के लिए, क्या भक्तों के लिए नहीं है ज्ञान? नहीं, मैं वैसे नहीं बताया। मैं यहाँ पे बता जो रहा था कि भगवान यहाँ पे भक्त के शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे। यद ज्ञात्वा भक्ता सर्वे पराम सत्य में तो कथा क्यों नहीं बता रहे मुनयः सर्वे, कि विशेष करके उनके लिए ज्ञान है। पर ऐसे नहीं है कि भक्तों के लिए ज्ञान नहीं है, भक्तों को भी ज्ञान जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में आता है कि सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, यह है कृष्ण लगे सुदृढ़ मनस, कि यह सब सिद्धांत है, इसके बारे में विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के आलस मत करो, तो क्या होगा, यह है सिद्धांत का समझ जाएंगे तो कृष्ण लगे सुदृढ़ मनस। सिद्धांत जब नहीं समझते हैं तो क्या होता है, हम क्या होता है कि भक्ति अच्छी लगती है, विग्रहों का दर्शन करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, पर बाद में कुछ और चीज देखते हैं वो भी सुंदर लगती है। तो क्या होता है, जैसे तत्व का सिद्धांत नहीं होगा तो जो भौतिक आकर्षण है और आध्यात्मिक आकर्षण है उनमें फर्क क्या है समझ में नहीं आएगा। पर जब सिद्धांत समझते होगा समझेगा कि वास्तव में ये सब जो है यह क्षण भंगुर है, ये बंधन का कारण है। भगवान का जो आकर्षण है वह सर्वोच्च आकर्षण है। तो आपको पता है, मैंने बहुत पहले चर्चा की थी कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, सहजिया लोग होते हैं और भक्त होते हैं। तो क्या होता है, ये भौतिक जगत है और भगवान है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट इसमें टेबल है वो, पर आप कल्पना कीजिए यहाँ पे भौतिक जगत है और भगवान है। तो भौतिकवादी लोग क्या है, वो भौतिक जगत से आसक्त है और भगवान से अनासक्त है, विरक्त है, भगवान की परवाह नहीं करते। तो फिर इस अभी यह एक प्रकार के लोग हैं। फिर इसके बाद में जो सहजिया लोग हैं वह क्या है, भगवान से आसक्ति दिखाते। वो कथा सुनेंगे तो आंखों से आंसू आएंगे, नाचेंगे, रोएंगे, गाएंगे, भगवान से आसक्त है, पर साथ साथ क्या भौतिक जगत से भी आसक्त है। वह अनेक प्रकार की नृत्य भी करते रहते हैं और उनको लगता है ये और वो लगभग समान ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं लगता उनको। तो फिर मायावादी क्या है, वो भौतिक जगत से अनासक्त है पर भगवान से भी अनासक्त है। तो क्या है, भगवान की परवाह नहीं करते। पर भक्त क्या है, भौतिक जगत से अनासक्त है और भगवान से आसक्त है। इसे 4 प्रकार के लोग होते हैं और हमें किस प्रकार का बनना है, चौथे प्रकार का भक्त कैसे बनना है। तो अगर हम तत्वज्ञान का अध्ययन नहीं करें, तत्वज्ञान का समझेंगे नहीं तो क्या होगा, हम सहजीव जैसे बन जाएंगे। क्या हो गया, हमको लगा हाँ ये कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है, नाचते हैं गाते हैं। पर फिर क्या होता है, कई बार लोग होते हैं वो टीवी में महाभारत रामायण देखते हैं और फिर उनको बहुत अच्छा लगता है रामायण में देखते। रामायण में अगर देखते हैं कि कैसे जटायु का वध हो गया, इतना कुर्बानी कर दी जटायु ने भगवान की सेवा के लिए, तो आंखों से आंसू आते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, देखा कितनी बड़ी भक्ति है। पर रामायण खत्म हुआ है, चैनल चेंज करते हैं, फिर वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रही है और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट देते हैं, वहाँ पे और आंखों से आंसू आते हैं। क्या है, यह भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र च। कि अगर असली भक्ति होती है तो क्या होता है, बाकी सब चीजों से विरक्ति आनी चाहिए। अगर वो विरक्ति नहीं आ रही है तो मतलब वह उच्च स्तर की भक्ति नहीं है। थोड़ी बहुत भक्ति हो सकती है। तो जब हमको सिद्धांत समझ में आता है तो फिर हम भौतिक और आध्यात्मिक में भेद समझ सकते हैं और फिर अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो जरूर भक्तों के लिए भी ज्ञान महत्वपूर्ण, तत्व ज्ञान जरूरी है। तो मैं सिर्फ इसलिए बोला था यहाँ पे कि यह भगवान भक्त के शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे उसको समझा रहा था मैं। ओके, तो अभी यह बताने के बाद कि इस तरह से ये जो ज्ञान है, परम भूय प्रवक्ष्यामि। भूय मतलब पुनः, मैं पुनः ये ज्ञान बोल रहा हूँ। पुनः का मतलब क्या है, पहले बताया है। तो कैसे, ऐसे नहीं कि 3 गुणों के बारे में पहले बोला नहीं, बोला है भगवान ने। और हम देखेंगे 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में बोलने के बाद भगवान जो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, वो निष्कर्ष है शुद्ध भक्ति के बारे में। मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में आएगा ये। तो भक्ति का भी वर्णन भगवान ने कई बार किया है, 9वें अध्याय में किया है, 10वें अध्याय में किया है। तो परम भूय प्रवक्ष्यामि, पुनः मैं आपको बोल रहा हूँ, परम ज्ञान है, परम पुनः बोल रहा हूँ। 10वें अध्याय की शुरुआत में बिल्कुल लगभग ऐसे ही श्लोक आता है,
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो, भूय एव, पुनः आपको बोल रहा हूँ। और क्या है? शृणु मे परमं वचः, ये मेरे परम वचन है। तो यहाँ पे क्या है? ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। अभी वो उत्तम ज्ञान क्या है? प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान उत्तम ज्ञान नहीं है, पर प्रकृति के 3 गुणों के विश्लेषण करने के बाद उनके परे जाने के लिए जो भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, वो भक्ति का ज्ञान सर्वोच्च है। तो उसके बारे में आएंगे। तो अभी इसी ज्ञान को की महिमा एक और श्लोक में भगवान अगले इसमें करेंगे। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, अगर यह ज्ञान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो फिर क्या होगा? मम साधर्म्यमागतः, आपको मेरा धर्म के समान आपको प्राप्ति हो जाएगी। मतलब क्या है? यहाँ पे धर्म का अर्थ है अस्तित्व। भौतिक धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है। भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत। तो आप मेरे ही स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। मम साधर्म्यमागतः, और क्या मेरा स्वभाव प्राप्त करोगे तो क्या होगा? सर्गेऽपि नोपजायन्ते, पुनः जब सर्ग होगा, पुनः जब सृष्टि होगी तो आप पुनः जन्म नहीं लोगे। तो मतलब क्या है? भवबंधन से आप मुक्त हो जाओगे। और न केवल भवबंधन से मुक्त हो जाओगे, इस जीवन में मृत्यु आएगी तभी आपको इतना पीड़ा नहीं होगी। क्यों? क्या है? भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी। प्रलये न व्यथन्ति च, प्रलय के समय भी आपको व्यथित नहीं हो जाओगे। तो अभी यह ज्ञान की महिमा है। पर ये ज्ञान को कैसे आना है? इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, तो ये ज्ञान का आश्रय ग्रहण करना है। यह महत्वपूर्ण समझना है। इंग्लिश में कहते हैं टू अंडरस्टैंड कृष्णा स्टैंड अंडर कृष्णा। टू अंडरस्टैंड कृष्णा, अगर हम भगवान को समझना है तो क्या है? भगवान के सामने नम्र होकर हम झुक के समझना है। क्योंकि क्योंकि जब हम भौतिक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं ना, तो भौतिक चीजों का समझना है तो उसको नियंत्रण करते हैं। उसको नियंत्रण करके उस पर कुछ संशोधन करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं प्रयोग करते हैं। तो अभी क्या है? अगर मुझे देखना है कि ये बीमारी है, ये दवाई है, तो ये दवाई इस बीमारी में काम करती है। तो क्या है? बहुत अगर किसी जानवर में डालना चाहते हैं, किसी जंतु में डाल रहे हैं, तो हम उसको नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसको और कुछ नहीं दूंगा मैं, इसको ये दवाई दूंगा और देखते क्या होता है। तो भौतिक चीज को हम समझना है तो क्या करते हैं? हम उसको नियंत्रण करते हैं। और नियंत्रण करते तो हम क्या करते हैं? भौतिक चीजों को समझने के लिए वी डोंट स्टैंड अंडर मैटर, वी स्टैंड अबव मैटर। हम उसके ऊपर खड़े थे। ये मैं इसको नियंत्रण करूंगा और नियंत्रण करके समझने का प्रयास करूंगा। पर भगवान को अभी हम नियंत्रण नहीं कर सकते। भगवान को समझना है तो क्या हमें उनके अधीन जाना है, उनके द्वारा नियंत्रित होना है। तो भगवान जब हमें करना है तो क्या, यह जो प्रयोग है हम भगवान पे नहीं कर सकते, हमें खुद पे करना है प्रयोग। खुद पे मतलब क्या है कि मैं अगर भगवान की भक्ति करता हूँ तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, जो वासनाएं चली जाएगी। तो यह सत्य है या सत्य नहीं है, ये कैसे समझूंगा मैं? अगर प्रयोग करना है तो मैं कोई भगवान तुम आ जाओ 5 बोलने के अंदर, नहीं आओगे तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हम भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकते। पर भगवान का अस्तित्व है तो उनके सानिध्य में जाने से मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो क्या मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है वह हमें देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण का प्रयोग जो है मुझे खुद पर करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे खुद को नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इसलिए इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का मुझे आश्रय ग्रहण करना है। जब मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ तो फिर वास्तव में ये ज्ञान मुझे परिवर्तित करता है। जो ज्ञान है हमें खुद की बुद्धि और खुद की महिमा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ये ज्ञान हमें आश्रय प्राप्त करने के लिए लेना है। तो कई बार क्या होता है, हम श्लोक याद करते हैं, फिर श्लोक बोलते हैं दिखाने को कि मुझे कितना याद है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, कितना ज्ञानवान हूँ। उस भाव से हम करेंगे तो
अच्छा है हम भगवान के श्लोक ही गा रहे हैं, भगवान के वचनों के श्लोक गा रहे हैं, पर उतना शुद्धिकरण नहीं होगा जितना कि हम अगर वो श्लोकों का स्मरण करते हैं, उसका आश्रय ग्रहण करते हैं कि वास्तव में ये भगवान ने बोले हुए वचन है, मैं उनको दोहरा रहा हूँ, मेरे जीवा प्रकट हो रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित, इस तरह से आश्रय ग्रहण करना है मुझे। तो अभी भगवान 3 गुणों के बारे में बोल के सबसे पहले बोलते हैं ये 3 गुणों में आत्मा जब फंसता है, तो जब प्रकृति में जब आता है, प्रकृति जान गुणा, पिछले 13वें अध्याय के 22वें श्लोक पढ़ा, तो प्रकृति में जब आता है तब वो आत्मा 3 गुणों के चंगुल में फंस जाता है। पर प्रकृति में आता ही कैसे है वो, तो पहले 2 श्लोकों में वो वर्णन करेंगे और फिर 3 गुणों के बारे में उसके बाद में वर्णन करेंगे। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो मम योनिर्महद्ब्रह्मा, मैं क्या करता हूँ, वो योनि में कुछ डालता हूँ। गर्भं दधाम्यहम्, तो महद ब्रह्म कौन सी योनि है, वो महद ब्रह्म योनि है। तो वास्तव में जो संस्कृत में शब्द होते हैं, शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो अंग्रेजी में वैसे कई बार होता है, हिंदी में भी होता है ये कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इसीलिए अगर व्यक्ति को अच्छे समझना है कि कोई भाषा समझनी है, तो क्या है, सिर्फ वो डिक्शनरी याद करने से कोई भाषा समझ नहीं सकता व्यक्ति, क्योंकि एक शब्द के कई अलग अर्थ होते हैं। अभी शब्दों के अर्थ ही बदलते हैं। अभी अंग्रेजी में एक शब्द है विकेड। विकेड मतलब क्रूर, जैसे दुर्योधन वाज अ विकेड पर्सन, तो विकेड का अर्थ है क्रूर। पर अभी जो लोग इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग से बदल रहा है कि अभी विकेड का अर्थ है एंजॉयबल, दैट वाज अ विकेड मैच, बढ़िया मैच था वो क्या विकेड मैच था बोलते हुए। तो क्या हो गया, अभी वही शब्द का अर्थ काफी बदल गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं, शब्दों का जो अर्थ होता है वह एक साथ नहीं रहता है, बदलते रहते हैं अर्थ। तो इसलिए क्या है कि केवल डिक्शनरी देखने से शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता, हमको संदर्भ देखना होता है, भाषा कैसी होती है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रह्म साधारणतः क्या होता है, ब्रह्म परम सत्य ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म बोलते हैं, भगवान को परम ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे ब्रह्म को साधारणतः जो है वह जो आध्यात्मिक तत्व है उसको ब्रह्म बोला जाता है। पर यहाँ पे जो ब्रह्म का अर्थ है वह है भौतिक प्रकृति। मम योनिर्महद् ब्रह्म, कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं उस योनि में गर्भ देता हूँ। तो किसमें आप भगवान किसमें देते हैं, भगवान तो आध्यात्मिक जगत में कुछ सृष्टि नहीं होती है, तो वह भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति में सृष्टि करा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्म का हमारे आचार्य अर्थ बताते हैं क्या है कि यह है भौतिक प्रकृति है, आध्यात्मिक नहीं है। तो इसलिए वो संदर्भ के अनुसार और उपयोग के अनुसार शब्द का कौन सा अर्थ उचित है वह समझना चाहिए। अस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां, उसके बाद संभव। संभव ये हिंदी में उसका क्या आपके लिए संभव है, क्या आप कर सकते हैं, संभव का अर्थ ये होता है। पर संस्कृत में संभव का अर्थ ये होता है कि सृष्टि करना, निर्मित करना। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, उसके बाद में सारे जीवों की सृष्टि होती है। तो भगवान बताते हैं कि मैं गर्भ में वह बीज देता हूँ। उसको स्पष्टीकरण अगले श्लोक में भगवान करेंगे। अगले श्लोक, अहम यो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। तारे भगवान अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देता हूँ, वो बीज देने वाला मैं पिता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रकृति है वह माता के समान है। और फिर उसके बाद में सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः, सारे जो योनियां हैं वो प्रकट होती है। तो
जैसे पिता जो है बीज देते हैं माता को, फिर उसके बाद में उसके गर्भ में शिशु उत्पन्न होता है और फिर वो बाद में जन्म लेता है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो भौतिक जगत में कैसे आता है, भगवान बीज प्रदान करते हैं। अभी ये क्या उल्लेख हो रहा है, ये उल्लेख ऐसा इसका हो रहा है कि कैसे जब सृष्टि का पूरा नाश हो जाता है। आप जानते हैं कि 4 प्रकार के विनाश होते हैं। किसी को पता है अलग अलग कौन कौन से प्रकार के विनाश होते हैं? प्रलय किस किस प्रकार के होते हैं? 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। ब्रह्मलोक से नीचे तक पहला वो ब्रह्मा जी जब एक तो क्या होता है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन क्या था, उसके पहले भी होता है कुछ, जब मनवंतर कांत होती है। मनवंतर कांत होता है कि तब नीचे के 11 लोगों का विनाश होता है और फिर पुनः उसकी सृष्टि होती है। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी से होते हैं तो क्या होता है, पूरे 14 हाँ सॉरी मनवंतर जब होते हैं तो एक छोटा प्रलय होता है। फिर जब ब्रह्मा जी से होते हैं तो 11 लोगों का नाश होता है। ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होता है तो क्या होता है, पूरा सृष्टि का नाश होता है। और फिर क्या आखिरी प्रलय क्या होता है, आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं उसको। आत्यंतिक प्रलय मतलब कि आत्मा भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाता है। तो जब सारे ब्रह्मांड का नाश होता है तभी क्या होता है, आत्मा कहाँ जाते हैं तभी, हाँ महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। तो वो जो महाविष्णु के शरीर में होते हैं उसके बाद में वो पुनः प्रकट कैसे होते हैं, तो उसका वर्णन भगवान करे। अहम बीज प्रदान पिता, जो पुनः सृष्टि शुरुआत होती है तो जो आत्मा भगवान के शरीर में होते हैं उससे वो प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं, वह ऐक्षितः उनकी दृष्टि से प्रकट होते हैं। और उसके बाद में पूरी सृष्टि शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से अहम बीज प्रदान पिता, तो भगवान बीज देते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्या है, भगवान बीज निर्मित नहीं कर रहे हैं, बीज पहले से भगवान बीज प्रदान कर रहे हैं। तो आत्मा शाश्वत है, वो पहले वर्णन किया है, पर अभी वो आत्मा जो है उसका जो संपर्क भौतिक प्रकृति से होता है तो उसको शरीर प्राप्त होता है। और फिर अपने पूर्व जन्म मतलब पूर्व ब्रह्मांड जब थे वो उसके कर्मों के अनुसार फिर वो आत्मा पुनः कार्यरत होने लगता है। तो अभी इस तरह जब शरीर प्राप्त होता है तो तभी 3 गुणों का प्रभाव चालू होता है। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान 3 गुणों के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो है पहले जो इसका जो इस अध्याय का विभाग जो है, जैसे पहले 4 श्लोक जो है वह ज्ञान की महिमा और जीव का प्रकृति में आगमन इसके बारे में बताया जाता है। फिर जो 5वें से 10वें श्लोक तक है वह प्रकृति के 3 गुणों का परिचय बताया गया है। फिर 11वें से 20वें श्लोक तक जो है प्रकृति के 3 गुणों का और गूढ़ ज्ञान दिया गया है। और फिर 21 से 27 श्लोक तक प्रकृति से कैसे मुक्त होना ये बताया गया। तो सबसे पहले क्या बताया गया, ज्ञान की महिमा और जीवात्मा भवबंधन में कैसे आया। तो अभी हम दूसरे विभाग की चर्चा करें। प्रकृति के 3 गुणों का एक परिचय के रूप में वर्णन दिया गया है। इसका और गुण वर्णन है वो अगले विभाग में आएगा। तो अभी 5वां श्लोक जो है, सत्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्वं रजस्तम इति। ये 3 गुण सत्व रज और तम ये क्या करते हैं, यह जीवात्मा को गुण प्रकृति संभवा, तो प्रकृति से जन्म होते हैं। ये मतलब ये भौतिक है। और वो क्या करते हैं, निबध्नन्ति, वो बांध देते हैं। यहाँ पे अर्जुन को बोला है महाबाहो, अर्जुन आप महाबाहो हो, आप बड़े शक्तिशाली हो। साधारणतः जो महाबाहो होता है उसको कोई बांधना बड़ा मुश्किल होता है, बांध नहीं पाएगा। और भले ही आप महाबाहो हो है ये और शक्तिशाली, निबध्नन्ति सबको बांध देते हैं। देहि देहिनम अव्ययम, तो जो देही है उसको आत्मा को देह से बांध देते हैं। और फिर अव्यय ये काफी समय तक चलते रहता है, इससे निकलना इसे छूटना काफी मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन नहीं होता है। तो अभी ये 3 गुण वास्तव में है क्या, 3 गुण जो है हम कई बार इसको तत्वज्ञान के बोलते हैं ये सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, पर वास्तव में है क्या वो। तो क्या ये वस्तु है या केवल संकल्पना है। अभी ये जो है माइक की जो वस्तु है, एक कुर्सी एक वस्तु है, क्या 3 गुण भी एक वस्तु है।
या केवल संकल्पना है? वो शक्ति है भगवान की। शक्ति है, भगवान की बहिरंग। भगवान की बहिरंगा शक्ति है। स्पष्ट, मतलब अच्छी बात है। तो मतलब क्या है, उनका अस्तित्व है, केवल वो संकल्पना नहीं है, पर उनका जो अस्तित्व है वो सूक्ष्म स्तर पे है, सूक्ष्म स्तर पे अस्तित्व है। तो सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्म और स्थूल, हाँ, सूक्ष्म स्तर पे अस्तित्व है। तो बलदेव विद्याभूषण जी अपने गोविंद भाष्य में बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं कि वो बोलते हैं कि स्वप्न सत्य है या मिथ्या है। जब लोगों को सपना आते हैं तो सत्य है या मिथ्या है वो? साधारण जब ऐसे दो सवाल होते हैं तो उसमें विश्वास का जवाब दे देना सही कर जाता है। तो मिथ्या सत्य सत्य है ये। आपने जो बोला सत्य है, फिर वो कैसे सत्य है, वो बहुत सुंदर उसका विश्लेषण करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम कहते हैं कि वो सपना असत्य है क्योंकि वो अस्थाई है, मैं जब उठ जाता हूँ सपने को कोई सत्य नहीं रहता है। मैं कोई सपने में देख रहा हूँ कोई शेर मेरे पीछे आ रहा है, पर उठ जाता तो कोई शेर ही नहीं वहाँ पे। तो अगर उस कारण से मैं कहता हूँ ये सत्य नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि हम कहेंगे भौतिक जगत भी सत्य नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे भौतिक जगत दिख रहा है, पर मृत्यु हो जाएगी तो मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा तो इसका कुछ रहेगा ही नहीं। तो अगर हम कहेंगे कि वो अस्थाई है इसलिए असत्य है, तो फिर उस विचारधारा से हमको ये कहना पड़ेगा कि भौतिक जगत भी असत्य है। तो फिर वो कहेंगे, तो अगर हमको कहना है तो क्या वो असत्य है? तो वो बोलते कई बार इस भौतिक जगत की तुलना सपने से की जाती है। भागवत में 4 श्लोक में आता है, 4 स्कंद में बनाता है कि यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? कि ये सारा भौतिक अस्तित्व एक सपने के समान है। तो मतलब कई बार सपने से तुलना की जाती है। तो इसका क्या है अर्थ है कि सपना असत्य इसलिए भौतिक जगत असत्य है, ऐसा बोलना है या क्या बोलना है इससे? तो कहते हैं वास्तव में दोनों अस्थाई है और इसीलिए दोनों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। पर जब दोनों की तुलना की जा रही है तो जैसे ही भौतिक जगत सत्य है, वैसे वो सपने का जगत है वह भी सत्य ही है। और उदाहरण देते हैं उसके लिए, समझाने के लिए। अभी कुछ लोग होते हैं जैसे ही सोते हैं उनको बहुत ही खौफनाक सपने आने लगते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं ना कि वो एक बीमारी होती है, क्यों होता है कैसे होता है किसी को पता नहीं है, पर जैसे ही वक्त सो जाता है उसको खौफनाक सपने आने लगते हैं। और क्या होता है, वो उसके सोने से डरता है, वो सोने से डरता है। अभी हम प्रवचन में सोने से डरते हैं, अगर वो प्रवचन करता है बहुत कुछ बोलने वाला होगा तो डांट देगा, बोल देगा तो हम थोड़ा डरेंगे। पर वो क्या है, उनका शरीर थक गया होता है, सोचने की इच्छा होती है पर सोने से डरते हैं कि जैसे ही सोने से डरे तो बहुत खौफनाक सपने आने लगते हैं। तो अभी ऐसे क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि बलदेव जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। तो क्या होता है कि जो कुछ क्षुल्लक कर्म, जो छोटे छोटे कर्म हैं, तो कोई बड़े कर्मों का फल होता है, वो इस भौतिक जगत में हमें मिलता है एक स्थूल स्तर पे। मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वो हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो काफ़ी समस्या आती है, तो उससे मुझे कुछ कर्मों का फल मिलता है। पर कुछ छोटे छोटे कर्मों का फल है वो मुझे सपनों के द्वारा मिलता है। तो अगर मुझे खौफनाक सपना आ जाता है तो अभी वो क्या हो रहा है, वह भी एक कर्म का फल है मुझे। तो कुछ लोगों को खौफनाक सपने आते हैं, कुछ लोगों को भी सपने नहीं आते। अभी कुछ लोग तो होते हैं वो एक दूसरे को सोने के पहले विश करते हैं हैप्पी ड्रीम्स कि अच्छे सपने आ जाए आपको। वेकअप अर्ली नहीं बोलते आप, अच्छा लंबा सो और अच्छे सपने देखो। तो क्या है कि जो सपने में हम पे जो कुछ होता है हमारे साथ, वह भी कहते हैं कर्म का ही फल है। पर उस कर्म के फल और जो हमें अभी कर्म का फल मिलता है उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि यह कर्म का फल प्रदान करने के लिए जो ये रचना भगवान ने की है, वह रचना स्थूल तत्वों से की गई है। मतलब यहाँ पे जो अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये कुर्सी स्थूल तत्वों से बनी है। आप जो जमीन पे बैठे हैं तो ये जमीन, आप मैट पे बैठे हैं तो वो मैट स्थूल तत्वों से बनी हुई है। तो यह भौतिक जगत भी एक तरह से हमारे कर्म का फल ही हमें देने के लिए बनाया गया है।
पर यह स्थूल तत्व से बनाया गया है और उसके द्वारा हमें कर्म का फल दिया जाता है। और दूसरी तरह से क्या बोलते हो कि और उसके विपरीत जो सपन होते हैं उसमें बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो सूक्ष्म स्तर पे सब कुछ सूक्ष्म चीजों से बनाया जाता है। मतलब वहां पे अगर कोई शेर कोई आ रहा है तो असली शेर नहीं है, वो मेरे विचारों से एक शेर बन गया और वहां आ रहा है, पर उससे भी मुझे भय का तो प्रवाह होता है मुझे उससे, तो उससे मुझे अपने कर्मों की प्रतिक्रिया मिलती है। और बोलते कि कल तो कोई बोलेगा कि सपना जो है ये सब क्या है, सिर्फ मनोघड़ित है सब कुछ, मनोघड़ित है, सब काल्पनिक हो गए। वो कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं सपने जो होते हैं वह ऑर्डरली होते हैं, उसमें कुछ योजना का सरकार होता है। इधर से कोई ऐसा आता है, फिर वो ऐसे करता है, फिर वो उधर जाता है, फिर वो ऐसे कुछ करता है। तो कुछ कुछ सपनों में हम केवल प्रेक्षक होते हैं और कुछ कुछ सपनों में हम सहभागी होते हैं। कुछ सपनों में देखकर ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उस समय मुझे कुछ हो रहा है या मैं कुछ कर रहा हूँ। तो हम सब सपनों में either we are observers or we are participants, but in no dream are we the complete controllers. कोई भी सपना में हम परम नियंत्रक नहीं होते। परम नियंत्रक सब कुछ अपने सपने के अनुसार होगा, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे बोला ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब कुछ मेरे मन के अनुसार। वो सपने में भी नहीं होता है तो असली दुनिया में कहाँ होने वाला है। तो सपनों में भी कभी कभी कुछ होता है, सब 10-12 चीज़ अच्छी तरह से हो जाएगी, फिर बाद में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो क्या होता है, तो सपने में सब कुछ सपने ऐसे हो गए कि वो सब कुछ डिसऑर्डरली लगेंगे, ये क्या हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कई बार वो सपने डिसऑर्डरली नहीं होते, पर हमारी स्मृति होती है सपनों की, वो डिसऑर्डरली होती है। डिसऑर्डरली मतलब क्या हिंदी में? अव्यवस्थित होती है। तो पर कई बार हमारी स्मृति अव्यवस्थित होती है, पर कुछ सपने तो ऐसे होते हैं वो ऐसे नियमबद्ध से चल रहे हैं कि ये इसके बाद में ये होना, उसके बाद में वो होना, उसके बाद में, तो उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? तो कहते हैं वो नियंत्रण भगवान ही कर रहे हैं। तो भगवान न केवल इस भौतिक जगत के लिए, वो कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, तो वो केवल स्थूल जगत के लिए नहीं है, सूक्ष्म जगत के लिए भी है। तो इसलिए सपने भी सत्य है। तो पहला कारण बताते हैं कि हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं, तो वो कर्म का फल मिल रहा है। दूसरा कारण बताते हैं कि उसमें भी एक नियमबद्धता होती है। और तीसरा बताते हैं वो कभी कभी सपनों में भी सत्य का दर्शन होता है। कभी कभी महान भक्त होते हैं, उनके सपने में कोई भगवान आते हैं या गुरु आते हैं, तो वो काल्पनिक नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं सपने भी सत्य है। पर क्या है, सपने और सपना अवस्था में और जागृत अवस्था में प्रधान फर्क ये है, क्या है कि जागृत अवस्था में हम हमारे स्वेच्छा का उपयोग कर सकते हैं। तो हम सपने में क्या होता है, सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, पर हम हमारी स्वेच्छा का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने बोला कि स्वामी जी कल रात को मेरे सपने में भगवान आए थे। मुझे बोला ठीक है, अच्छी बात है प्रभुपाद जी, तो आज उठ के आप भगवान की सेवा करो। तो मतलब क्या कि अगर कोई भक्त कहेगा, अगर हम आश्रम में है और कोई भक्त आपको कहेगा प्रभु जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कल रात को गोकुलान में सपने में आए थे, तभी हम क्या बोलेंगे, सराजिया मत बनो, भगवान तुम्हारे सपने में आए, मैं देखता हूँ तुम कैसे सोते हो जब के समय। तुम्हारे थोड़े सपने में जब सपने में भगवान आने वाले। तो ऐसा बोलना जरूरी नहीं है हमको। तो क्या है कि क्या भगवान आ सकते हैं किसी के भक्त के, नए भक्त के सपने में भी आ सकते हैं। भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर भगवान क्या करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हम क्या करते हैं उसके। तो अगर भले ही भगवान हमारे सपने में आ गए तो एक तरह से वो कृपा है, वो एक विशेष कृपा भगवान ने दी है। पर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम क्या करते हैं उस पर हमारी प्रगति निर्भर है। तो अगर सपने में भगवान आए हैं, फिर उसके बाद में ठीक है सपने में भगवान पर उठने के उसके बाद में उठ के मैं क्या करता हूँ वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या है कि ऐसे जो असाधारण दिव्य अनुभव जो हो सकते हैं किसी को, तो असाधारण दिव्य अनुभव अगर किसी को होगे भी तो उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व क्या है, जो हमारी साधारण भक्ति की विधि है उस पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारा स्थायी रूप पे शुद्धिकरण जो होगा उससे होगा।
एक बार एक व्यक्ति बहुत नए बने थे, तो बोले स्वामी जी जब मैं हरे कृष्ण कीर्तन में भाग लेता हूँ तो मुझे एक सफेद ज्योति दिखाई देती है मेरी आंखों के सामने। तो रोज और कीर्तन करते रहो ज्योति चली जाए। तो उसको लगा बहुत बड़ा साक्षात्कार, ज्योति आ रही है, चली जाएगी और जब करते रहो। तो क्या है कि हमें इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है सपनों पे, हमें जोर किस पे देना है कि हम हमारी स्वेच्छा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर कोई भक्तों को ऐसे सपने में आते हैं, कोई भगवान वगैरह आते हैं, तो क्या उसका भाव होना चाहिए? भाव होना चाहिए कि बस नाटक भगवान आ सकते हैं, तो भगवान ने मुझे विशेष कृपा दी है। पर अगर विशेष कृपा दी है तो उसका मैं, भगवान ने कुछ मुझे दिया है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे और समर्पित हो जाना चाहिए, मुझे और अच्छी तरह से भक्ति करनी चाहिए। ना कि मेरे सपने में भगवान आए थे इसलिए आप सबको ये दंडवत करना चाहिए, महान भक्त हूँ। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उससे हमें गर्व हो जाएगा तो फिर क्या है, हम भगवान से दूर चले जाएंगे। तो हमको अगर सपने में भगवान आते हैं, ऐसा लगता है, तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद कृतज्ञ होकर और भक्ति में तीव्र बन सकते हैं। तो ये 3 कारण के कारण बताते हैं कि सपने सत्य है। अब सपनों के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ? सवाल क्या था? 3 गुण क्या है? तो 3 गुण जो है ये सब सूक्ष्म स्तर पे कार्य करते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पे कार्य करते हैं, इसका मतलब ये केवल कल्पना नहीं है, ये सत्य है। पर वो सत्य ऐसा है, सूक्ष्म है कि हम समझ नहीं सकते। तो असली में वास्तव में बंधन होता है वो। जैसे कोई शराबी है, वो व्यक्ति को कोई रस्सी नहीं खींच रही है, पर फिर भी वो शराब से अगर आसक्त हो गया तो रस्सी के समय सोच सकता खींचा जा रहा हूँ मैं। ऐसे लगता है कि ऐसे भगवान भी कहते हैं ना, अनिच्छन अभिवार्ष्णेय बलादिबनियोजितः, तो वो बल से खींचा गया ऐसा लगता है। तो काम वासना खींच सकती है, वैसे ही बुरी आदतें खींच सकती है। तो यह बंधन जो है बिल्कुल सत्य, असली में बंधन है वो, भले हम देख नहीं पा रहे। तो प्रकृति के 3 गुण क्या है वो मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ। The modes are subtle forces that shape the interaction between matter and consciousness. क्या ये मोड्स क्या है, 3 गुण क्या है? ये सूक्ष्म शक्तियां हैं जो प्रकृति और चेतना, उनका जो आदान प्रदान है उसको प्रभावित करती है। तो उसको किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में हम चर्चा कल के प्रवचन में करेंगे। किसी कोई सवाल है? एक सवाल हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गाय गौर प्रेम।